Everyone, welcome back to Polity series on Geeks Idea, a channel of learning and imparting knowledge। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हमने एक एक करके आर्टिकल्स को पढ़ना स्टार्ट किया। अच्छे से हम डिस्क्रिप्टिव टाइप पढ़ रहे हैं। तो आर्टिकल 14 to 18 रिलेटेड जो है इक्वालिटी, हर कोई एक जैसा होना चाहिए, हर कोई यकसा होना चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये किससे रिलेटेड है? इक्वालिटी से रिलेटेड। कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। आज क्या पढ़ना है हमें? आर्टिकल 17। तो आइए पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो यहाँ पे बटन है ना रेड कलर का, सब्सक्राइब, प्लीज़ इसको दबाना ना भूलिए। 1 सेकंड लगता है और यहाँ पे बेल आइकन होता है ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिले जब भी हम अपलोड करें। सो प्लीज़ होप यू पीपल विल subscribe to my channel and we will start today's lecture. Article 17 abolishes untouchability and forbids its practice in any form. हम सबको पता है कि छूतछात की बीमारी इस समाज में चल रही थी और बरसों से चली आ रही थी, जिसकी वजह से लोगों को बोला जाता था कि आप इस कास्ट के हो इसलिए आप छोटे इंसान हो, आप बर्तनों को हाथ नहीं लगा सकते, आप पब्लिक वर्शिप नहीं कर सकते, यानी कि किसी मंदिर मस्जिद में नहीं जा सकते हमारे साथ क्योंकि हम बड़े लोग हैं, आप छोटे इंसान हो, आप हमारे साथ वर्शिप नहीं कर सकते, आप ट्यूबवेल यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि आज़ादी से पहले भी बहुत कुछ हो रहा था, उसके खिलाफ मुहिम स्टार्ट की थी बी आर अम्बेडकर ने। इसका रीज़न क्या था? कास्ट की बुनियाद पे बोला जाता था आप छोटे इंसान हो और कुछ लोग अपने आप को बड़े इंसान समझते थे। इसी बीमारी को, इसी मेंटल सिकनेस को दूर करने के लिए आर्टिकल 17 लाया गया। तो ये बहुत सारी फॉर्म्स में किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, कोई इंसान बोलता है कि वो इंसान छोटी ज़ात का है इसलिए ये वर्शिप नहीं कर सकता इस मंदिर मस्जिद या चर्च में। किसी इंसान को एंट्री नहीं दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ हिज कास्ट, उसको छोटा मान के उसको इबादत नहीं करने दी जाती किसी स्पेसिफिक रिलीजियस प्लेस में। जैसे कि साबरमती टेम्पल में वुमेन को बोला जाता था यहाँ पे मत आ जाओ, वो जेंडर की बुनियाद पे था, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बुनियाद पे था। यहाँ पे बात है कास्ट की। इसी तरह कास्ट की बुनियाद पे किसी को बोला जाएगा शॉपकीपर यहाँ पे आपको नहीं आना चाहिए, होटल में बोला जाएगा यहाँ पे आपको सुविधा नहीं मिलेगी, सिनेमा हॉल में बोला जाएगा यहाँ पे आप नहीं देख सकते, हॉस्पिटल में बोला जाएगा यहाँ पे आपका इलाज नहीं होगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बोला जाएगा यहाँ पे आप पढ़ नहीं सकते क्योंकि आप छोटी ज़ात के इंसान हो। कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला ये सब गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला अगर कोई कंपनी कोई गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो किसी इंसान को वो नहीं बोल सकती कि आप छोटे ज़ात के हो, मैं आपको ये गुड या सर्विस नहीं प्रोवाइड करूंगा। ये भी गलत माना गया। कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इस चीज़ को प्रीच नहीं कर सकता, इस चीज़ को नहीं फैला सकता कि वो लोग, वो खास लोग छोटी ज़ात के लोग हैं, उनके साथ हमें बैठना नहीं है, उनके साथ हमें काम नहीं करना, उनके साथ हमें कोई लेना देना नहीं है, ये प्रीच नहीं किया जाएगा। ये भी मना कर दिया गया है। किसने मना कर दिया? कॉन्स्टिट्यूशन ने। और किसने कर दिया? तो ये है अनटचेबिलिटी की बीमारी। ये सब चीज़ें जो भी है इनको मना कर दिया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो अनटचेबिलिटी है ना, इसको ख़त्म करने के लिए फिर क्या कर दिया गया? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, क्योंकि आम लोगों के राइट्स वायलेट हो जाते थे खुलेआम, तो इसके लिए प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 लाया गया। आप लोगों को बोलना है कि इस एक्ट का पहला नाम क्या था, उसी को अमेंड करके ये नाम रखा गया। आपको बोलना है उस राइट का नाम क्या था, उस एक्ट का नाम क्या था। सज़ा कितनी दी गई? 6 महीने और 500 का जुर्माना, या दोनों दिया जा सकता है। क्या ये बराबर सज़ा आप लोगों को ठीक लगती है? मुझे लगता है कम है। इस मेंटल सिकनेस के लिए ये सज़ा बहुत ही कम है। आप लोग अपनी ओपिनियन दे सकते हो, ये मेरी ओपिनियन है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि ये जो अनटचेबिलिटी है इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफ़ाइन नहीं किया। इसके बारे में अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन नहीं रखी कॉन्स्टिट्यूशन ने। क्यों? अरे भाई, सबको पता है अनटचेबिलिटी का मतलब क्या है। कोई मेरे साथ हैंडशेक करना चाहेगा, मैं बोलूँगा मुझे नहीं करनी हैंडशेक आपके साथ, तो इसका मतलब ये नहीं कि अनटचेबिलिटी है। अनटचेबिलिटी सबको पता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट है, क्योंकि मैसूर हाई कोर्ट ने बोला इट रेफर्स टू सोशल डिसएबिलिटीज इम्पोज्ड ऑन सर्टेन क्लासेस ऑफ पर्सन्स बाय रीजन ऑफ देयर बर्थ इन सर्टेन कास्ट। कुछ लोगों का जन्म किसी खास कास्ट में हो जाता है, उसकी बुनियाद पे उनको बोला जाता है आप छोटे ज़ात के लोग हो, आप लोगों को ट्यूबवेल्स के पास नहीं जाना चाहिए। जैसे कि वो
आज़ादी से पहले होता था। आप लोग वेदास नहीं पढ़ सकते, आप लोग बर्तनों को हाथ नहीं लगा सकते, आप लोग ये खाना नहीं खा सकते। ये सब प्रॉब्लम्स उनको झेलनी पड़ती थी। इसी को बोला गया अनटचेबिलिटी। इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं किसी के साथ बैठना नहीं चाहूँगा, कोई और रीज़न होगा, उसको अनटचेबिलिटी नहीं करार दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने उस इंसान को बोला आप छोटे ज़ात के हो, तो मैं आपके साथ हैंडशेक नहीं करूँगा, मैं आपके साथ नहीं बैठूँगा, उसका मतलब मैंने किस चीज़ का किया, मैंने एक ऑफेंस किया अंडर आर्टिकल 17। मैं किसी कास्ट की बुनियाद पे किसी इंसान को छोटा बड़ा नहीं मान सकता। कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला ये गलत बात है भाई, कॉमन सेंस है। मेरे रिलीजन की फ़िलासफ़ी ये है, अगर कोई मैन होगा, वुमेन होगी, या कोई भी इंसान होगा, ये कोई ना छोटा कोई ना बड़ा, सबका स्टेटस, सबका जो आन बान शान है वो मानी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ हिज हर एक्शंस। जो वो काम करेगा उसी की बुनियाद पे देखा जाएगा, ये अच्छा इंसान है, बुरा इंसान है, छोटा इंसान है, बड़ा इंसान है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शंस। आप लोगों से मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी ओपिनियन रखिए किसके बारे में, अनटचेबिलिटी के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो ये था मेनस एक, जो हटाने के लिए क्या बोला कॉन्स्टिट्यूशन ने, आर्टिकल 70 लाया ताकि ये बीमारी ख़त्म हो जाए हमारे समाज से। क्या ये पूरी तरह से ख़त्म हुई है? मुझे नहीं लगता। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट अंडर आर्टिकल 17 इज़ अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स। आप सब लोगों को पता है, फंडामेंटल राइट्स या तो अगेंस्ट स्टेट होते हैं, या तो अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल होते हैं, या प्राइवेट पर्सन होते हैं। आप सब लोगों को पता है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 स्टेट को बोला जाता है आपको सबको एक जैसा मानना है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देनी है, इक्वालिटी बिफोर लॉ रखनी है। आप किसी को फेवर नहीं कर सकते, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, आप किसी को फेवर नहीं कर सकते, आप किसी को चौधरी नहीं मान सकते, आपको सबको एक नज़र से देखना होगा। आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट करनी होगी तो ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन की बुनियाद पे आप भेदभाव नहीं कर सकते, आपको सबको एक जैसा मानना है। ये स्टेट को बोला गया है। यहाँ पे बात किसकी चल रही है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स की। समाज में कौन रह रहे हैं? हम तो रह रहे हैं, हम ही तो ये भेदभाव कर रहे हैं, हम ही तो अनटचेबिलिटी फैला रहे हैं। हम ही को बोला गया कि आप ये सब नहीं कर सकते। स्टेट पे क्या ऑब्लिगेशन डाली गई कि आपको नेसेसरी एक्शंस लेने हैं ताकि ये बीमारी ख़त्म हो जाए, गाइस आज भी हमारे घरों में काम वाली आती है तो चप्पल बाहर रख के अंदर आती है। हम किस स्वर्ग से आए हैं कि वो चप्पल बाहर रखती है? गाइस क्या ये बीमारी पूरी तरह से ख़त्म हो गई है? नहीं हो गई है। तो होप आप लोगों को इस बीमारी के ख़िलाफ़ जो भी एक्शन लेनी होगी, आप इसके ख़िलाफ़ बोलोगे, काम करोगे। अपने लेवल की, हर कोई बंदा अपने लेवल तक ही काम कर सकता है जितनी उसकी पावर होगी। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसके बारे में लिखिए। होप आप लोगों को ये सब समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में आर्टिकल 18 में। तब तक के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।